या बिहार में 19 लाख जो इन्होंने वादा किया था नौकरी सृजन करने का और एम्प्लॉयमेंट देने का, उस दिशा में कोई ऐसा बजट में नहीं दिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कांग्रेस नेता लोकसभा सांसद किशनगंज से मोहम्मद जावेद ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर कहा कि जिस तरीके से विशेष पैकेज की बात की गई थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, विशेष पैकेज दी जाएगी, उसी तरीके से 19 लाख रोजगार बिहार में युवाओं को मुहैया कराई जाएगी। यह भी एक जुमला साबित हुआ है कहीं ना कहीं बीजेपी का, और लगातार निशाना साध रहे थे केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर भी। किसानों को लेकर भी उन्होंने कहा कि किसानों के जो मुद्दे हैं शायद केंद्र सरकार को वो दिख नहीं रहे हैं और किसान लगातार प्रदर्शन करते सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मोहम्मद जावेद, जरा आप वो सुनिए। बिहार में कहने को 2-4 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए गए, लेकिन जिससे बिहार की तरक्की होगी या बिहार में 19 लाख जो इन्होंने वादा किया था नौकरी सृजन करने का और एम्प्लॉयमेंट देने का, उस दिशा में कोई ऐसा बजट में नहीं दिखा जिससे बिहार के लोगों को कुछ एहसास हो कि कुछ मिला। और जहाँ तक शिक्षा का है, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि यूपीए में, जब यूपीए की सरकार थी 2013 में, तो यहाँ की साक्षरता को देखते हुए मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किशनगंज में एएमयू सेंटर खोलने का घोषणा किया और 136.82 करोड़ रुपया एलोकेट किया, जिसमें से 10 करोड़ रुपया देने के बाद सोनिया गांधी जी ने किशनगंज में सेंटर का शिलान्यास रखा। 7 साल हो गए मोदी जी की सरकार को। कई मर्तबा प्रधानमंत्री जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को, एचआरडी मिनिस्टर को लिखने के बावजूद भी, कई मर्तबा पार्लियामेंट में ये सब बातें रखने के बावजूद भी आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला। और जो एजुकेशन का स्तर है हमारे यहाँ, हम सब जानते हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जिनको अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे तो आपको ताजुब होगा कि ये मौजूदा सरकार जो केंद्र में है, 157 मेडिकल कॉलेजेस घोषणा की। फेज़ 3 में इन्होंने 75 मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में खोलने का निर्णय लिया, और अफसोस की बात है उस 75 में हमारा एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। फेज़ 1 और फेज़ 2 में 3 और 4 3 एक फेज़ में दिया गया, 4 दूसरे फेज़ में दिया गया, लेकिन तीसरे फेज़ में 21-22 में उन्होंने एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। जबकि हमने बार बार पार्लियामेंट में ये बात उठाई और लिख के भी दिया कि किशनगंज में 200 एकड़ ज़मीन सरकारी ज़मीन है जो प्रपोज किया गया बिहार सरकार की तरफ से, उस पर भी कोई उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही उसमें कुछ खोलने की बात करी। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो गिनती है, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है। अगर आप प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला लें तो मेरे ख्याल से 100-125 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जबकि हमारी आबादी 12.5 करोड़ है। और वहीं तमिलनाडु में जहाँ की आबादी 8 करोड़ के आसपास है, वहाँ पे आपको जान के ताजुब होगा कि वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो आपने सुना, रोजगार को लेकर निशाना साध रहे थे राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर, और ये कहते दिख रहे थे कि विशेष पैकेज की बात जिस तरीके से जुमला साबित हुई है, उसी तरीके से 19 लाख रोजगार युवाओं को
मुहैया कराया जाएगा, दिया जाएगा बिहार में, यह भी जुमला साबित हो रहा है। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।